कथा लेके आई हूँ कृष्णा जी की आपके लिए। छोटी सी कथा है मगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गंगानगर गांव में सविता नाम की एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो विधवा थी और लड्डू गोपाल की बहुत ही ज़्यादा सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल उनकी सेवाओं से बहुत ज़्यादा खुश थे। सवेरे उठ के मैया उनको स्नान ध्यान कराती थी, फिर उनको श्रृंगार कराती थी। श्रृंगार लगाने के बाद वो उनको शीशा दिखाती थी। शीशा दिखाने के बाद लड्डू गोपाल शीशे में अपना मुख देख के बहुत ही खुश होते थे और मैया ऐसे जैसे वो कह रहे हों, मैया आज मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ, ऐसे कह के महसूस करके मैया बहुत खुश होती थी। फिर उसके बाद उनको भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद उनके संग थोड़ी देर खेलती थी और फिर उनको झूले में लिटा के झूला झुलाती थी। ऐसा करते थी और मैया का बेटे की भी शादी हो गई थी और उसकी एक धर्मपत्नी थी जो मैया की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। मैया लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और बहू मैया की सेवा करती थी। मैया की बेटी ब्याह के ससुराल जा चुकी थी। घर में गरीबी का समय चल रहा था तो एक दिन मैया का बेटा शहर कमाने के लिए चला गया। अब घर में मैया और उनकी बहू रह गई और जिससे उनका समय अच्छा भी व्यतीत हो रहा था। मैया की बेटी थी जो ससुराल जा चुकी थी। एक दिन उसकी ससुराल से खबर आई कि उसके घर में एक खुशखबरी है। मैया की बेटी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो मैया को तो जाना था और वहाँ पर वो लड्डू गोपाल को नहीं लेके जा सकती थी। ऐसा था तो उसमें उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मैं लड्डू गोपाल को तो लेके जा नहीं सकती हूँ, छोटा लल्ला है, उनको वहाँ नहीं लेके जा पाऊँगी। ऐसा करना कि तुम ही मेरे लल्ला की अपने छोटे देवर की सेवा करना। ऐसा कहा मैया ने और बहू को सब कुछ समझा दिया। और यह समझाने के बाद मैया अपनी बेटी के घर चली गई। फिर दूसरे दिन मैया की बहू ने उनको सवेरे उठ के नहलाया धुलाया श्रृंगार किया। फिर उसके बाद शीशा दिखाया, लेकिन शीशा देख के वो मुस्कुराए नहीं क्योंकि वो तो मैया को ही याद कर रहे थे। और इससे उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा दुखित हो गई और वो बार बार यही कर रही थी, उनको नहलाती धुलाती उनका सुंदर सा श्रृंगार करती, बस लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे थे। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। लड्डू गोपाल भी बहुत ज़्यादा उदास थे और उनकी बहू का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था कि मेरी सेवाओं में ऐसी क्या ही कमी है कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं। 15 दिन बाद जब उनकी सासू माँ आई तो सासू माँ ने देखा कि बहू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा सोच के बहू अपनी मैया के पैरों में सिर रख के रोने लगी, मैंने बहुत ही ज़्यादा सेवा करी मगर लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं, क्या ही करूं मैया। तो मैया भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और फिर उन्होंने लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। फिर उसके बाद उनको शीशा दिखाया तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा दिए। वो जैसे कह रहे हैं, बहू ने अपनी सासू माँ से कहा और लड्डू गोपाल से कहा कि मेरी सेवाओं में ऐसी क्या ही कमी थी जिससे आप मुस्कुराए नहीं। तो सासू माँ को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे लड्डू गोपाल कह रहे हों कि मेरी भाभी से कोई भी गलती नहीं हुई थी, मैं तो मैया तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, भाभी तो मेरी बहुत सेवा कर रही थी। और उसकी बहू की सेवाओं से खुश होकर लड्डू गोपाल ने उसके पति को शहर में बहुत ज़्यादा धन दिया, जिससे वो अपना सारा धन लेके गांव को आ गया और बहू को उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। लड्डू गोपाल बहू की सेवाओं से बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी के लिए उन्होंने उसको उसकी सेवाओं का फल दिया। उसके बाद सब लोग घर में हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मैया भी गोलोक धाम को चली गई और बहू और बेटा का जीवन अच्छा व्यतीत होने लगा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अगर आपके पास कोई सच्ची वाली कथा है तो प्लीज़ हमको ज़रूर भेजना, किसी की भी कथा हो भेजना।
हम उसको सब लोगों के संग शेयर करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री